मैं राजेश रोयला ईगल आई न्यूज से। और जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी ताऊ जी से, जो मीरान से आए हुए हैं, तो अभी डीआरओ साहब से मिले हैं। हाँ जी। तो अभी उन्होंने क्या कहा है इसके बारे में पूछते हैं इनसे। हाँ जी ताऊ जी। भाई डीआरओ साहब से हम मिले और अच्छे तरीके से उन्होंने सुनवाई की है और पॉइंट्स लिखे हैं। और ये देखो वो आगे उनकी मर्जी, वो क्या जवाब आगे भेजते हैं डायरेक्टर चंडीगढ़ को। बाकी आश्वासन हमें ऐसा लगता है कि कार्रवाई ठीक होगी। जो आपने सबूत पेश करे हैं, हाँ जी, उनके बारे में क्या बोले डीआरओ साहब? डीआरओ साहब ये बोले आप लिखाते रहिए, दिखाने की जरूरत नहीं है। तो क्यों? कितने उनको मालूम होगा भाई ये तो क्यों मेज पर पड़े दिखे थे सबूत तो, बिल्कुल, और कुछ उसमें हमें दिखाए भी हैं। तो कितने दिन बाद रिपोर्ट बना के डीआरओ साहब आगे डायरेक्टर साहब को? देखो भैया ये तो हमने उन्हें ये कहा नहीं कि भाई मैं कब दूंगा। ये वो डायरेक्टर साहब ने इनका 1 हफ्ता का समय मांगा था डायरेक्टर साहब से इन्होंने, तो हफ्ता तो समझ ले कल हो लिया, आज हमारी सुनवाई हो ली। अब देखो अगर रिपोर्ट ये कब भेजते हैं। तो जो दूसरी पार्टी है, हाँ। वो क्या कह रहे हैं अब? दूसरी पार्टी तो भाई एमएलए एमपीआर का फोन करा हुआ है, तो धर्मवीर सांसद से वो उसका फोन करा हुआ था। तो क्या प्रेशर प्रेशर है? हाँ, पॉलिटिकल प्रेशर से अफसरों के पास प्रेशर हो रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो अभी वो जैसे दूसरी पार्टी भी आई हुई है। हाँ जी। हाँ। और जबकि जरूरत नहीं थी उसको आने की, शट अप को आना था वो, लेकिन आई हुई है वो इसे कार्य के लिए आई हुई है। वही कड़न कड़न सिफारिश करा हुआ। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम संदीप है जी। कहाँ से? गाँव मीरान से जी। क्या रहा जो आज की मीटिंग था डीआरओ साहब के साथ? डीआरओ साहब से आज तक आश्वासन ठीक दिया है जी डीआरओ साहब ने। बाकी डीआरओ साहब ये हमें तो ये लगा कि डीआरओ साहब ने हमारे साथ ठीक ही किया है। बाकी इसकी डीआरओ साहब की मर्जी है भाई, वहाँ तक रिपोर्ट डायरेक्टर के पास कैसी पहुँचाएंगे, हमें तो लगता है ठीक करेंगे। बाकी इसकी मर्जी है, लेकिन इसी में कुछ राजनीतिक दबाव है, राजनीतिक प्रेशर है। हम पहले जो डीआरओ साहब आए थे, डीसी साहब से मिले थे और से मिले थे, बोला जी धर्मवीर सांसद एमपी का प्रेशर है, ये बोला जी हमें तो नौकरी करनी है, प्रेशर राजनीतिक दबाव प्रेशर। लेकिन नाजायज चकबंदी में बिल्कुल नाजायज काम हो रहा है जी। हमें जो लिखित में रूप में ले रहे हैं ना, वो बिल्कुल सही काम है। उसमें हमें ना भी कोई भी अफसर के पास जाते हैं उन्होंने कहता भाई ये काम गलत, बिल्कुल गलत हो रहा है। वो है तो राजनीतिक दबाव हो रहा है उनके पास, जब तब कार्रवाई नहीं करे। अगर राजनीतिक दबाव नहीं होता ना, तब तो अफसर आज तक कार्रवाई कर देता। ये राजनीतिक दबाव हमको छेद रहा था। और तो भाई क्या नाम आपका? मनवीर नाम है जी। क्या रहा मनवीर भाई, जो आप डीआरओ साहब ने हमारी सबसे अच्छी बात सुनी है जी, और डीआरओ साहब ने क्या करना वो देखेंगे। और सबसे बड़ा अनुरोध ये है डीआरओ साहब हमारा ये 5 किलोमीटर दूर जो सामान है ये हमारे गांव के शिवालय में टिकवाए। तो ये प्रशासन से आपकी क्या अपील है? जायज काम कराया जाए जी। जो चकबंदी चल रही है उसको कैंसिल किया जाए या ना जायज काम कराया जाए जी, जायज काम ना जायज करे, स्कीम को रद्द करके और स्कीम नया बनाया जाए। पैमाइश दोबारा की जाए। पैमाइश दोबारा कराई जाए। हाँ जी। राम राम ताऊ जी। क्या नाम है भाई? राजेंद्र सिंह। क्या रहा ताऊ जी मिले आप? डीआरओ साहब ने काम तो हमारी सुनवाई तो ठीक की, कार्रवाई करने का कोई पता नहीं, लेकिन हमारे जो चकबंदी चल रही है इसके अंदर काफी घपला हो रहा है और प्रेशर का दबाव है। ये क्या कार्रवाई करेंगे ये उनके ऊपर मर्जी है, अभी तक पता नहीं कितने दिन में हमें रिपोर्ट दें। तो कुछ ये नहीं बताया भी मैं 2 दिन में, 4 दिन में या 5 दिन में या 1 हफ्ते में या 10 दिन में, कुछ मतलब ये तो नहीं बताया जी, लेकिन डीआरओ साहब ने 7 दिन का टाइम दिया था, वो उसके हिसाब से तो 1-2 दिन में करना चाहिए। अगर वो नहीं करें तो हम फिर डीआरओ साहब के पास डायरेक्टर के साथ जाएंगे और ये आगे की कार्रवाई जो गलत हो रही है। हमारे जो चकबंदी की स्कीम है वो सिर्फ आधा किला उठाने की है। कितने मतलब घर है जो इसके अंदर, खेत है जो इसके अंदर आए हुए और कितने बाहर करके लालडोरा से? लालडोरा से तो काफी बार काट रखे हैं जी, कम से कम 8-7 घर। इस चकबंदी के बारे में क्या कहेंगे भैया जो आपसे चल चकबंदी रहा के है? बारे में ये करेंगे सरकारी आदमी काम करें, इस चकबंदी का काम प्राइवेट आदमी काम करें, प्राइवेट आदमी नहीं बैठे। अभी जो जिस मतलब कंपनी काम कर रही है प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट और नहीं, आप कंपनी से अलग भी गांव वाले हैं प्राइवेट आदमी जो वो एसीओ काम साहब कर रहे हैं। हैं, एसीओ साहब से प्राइवेट ओम प्रकाश नेहरा हैं, वह काम कर रहे हैं। एसीओ साहब वहाँ काम नहीं कर रहे। और जो हमारे जो सचिवालय है उससे रिकॉर्ड के 5 किलोमीटर गांव से डाणी मीरान में रखा गया है। और ये कह रहे हैं बोला यहाँ रिकॉर्ड को खतरा है, बोला खेत जो गांव में सचिवालय है वहाँ पर कैमरे हैं, गांव की पंचायत है, ये आप पुलिस भी ले सकते हैं, इसको क्या खतरा हो सकता है रिकॉर्ड को? ये तो एक प्रेशर राजनीतिक दबाव है। इस चकबंदी को नाजायज चकबंदी होने वाली है। पहले ये 3 बार चकबंदी डट चुकी है, अब की बार तो इतना घपला हमारी चकबंदी में सोच भी नहीं सकते थे हम। ऐसे हमारे साथ होगा तो कैसे काम चलेगा? जब जो टीम आई हुई है
जब आपके पास सचिवालय है, कैमरे लगे हुए हैं, पूरी सेफ्टी है, हाँ जी। तो फिर गांव से बाहर 5 किलोमीटर ले जाके किसी डाड़ी में रखना क्या मतलब? ये मतलब ये जी, ये मंत्री बोला धर्मवीर सांसद एमपी साहब का दबाव है। ये तो सचिवालय में रिकॉर्ड को धरेंगे तो सभी लोगों को भेद लगेगा तुम्हारी जमीन कितनी है। बिना कापी दिए हुए कब्जा कैसे कर सकते हैं? ये किसी को ये नहीं बता रहा तुम्हारी जमीन कितनी है। और ये 48 किलो का मुआवजा है, तो नहर में जमीन किसी की, मुआवजा किसी ने ले लिया, जमीन किसी की जारी है। और कानूनी रिकॉर्ड में कब्जा बाल था, लेकिन ये कब्जा बाल नहीं करके 2 किले 5 किले किसी कहीं लगाए जा रहे हैं। और सचिवालय है जी, वो सार्वजनिक स्थान है। सार्वजनिक, हाँ। और निजी एक पर्सन के आदमी घर पर रख रखा है। सार्वजनिक स्थान पर आदमी खुल के अपनी बातें रख सका है, भाई मेरा ये जायज करे या नाजायज क्या जो भी है हो गई। अगर निजी घर पे आगे जाता है, आपकी शिकायत दर्ज करवाता है, जायज भी बोलता है ना, तो भी ऐसे बोलते हैं मेरे घर पे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, बाहर हो ले, क्या करेगा जी? जो पब्लिक काम होता है वो तो सचिवालय में ही होना चाहिए। जब आप लोगों को सचिवालय बना हुआ है, सारी फैसिलिटी आपके वहां पे है, तो फिर प्राइवेट जगह पे रखने का मतलब समझ में नहीं आया क्या है? मतलब ये है जी, मैं चले गया शिकायत लेके, मैं जायज भी बोला हूँ तो मेरे को भी बोला मेरे घर पे फालतू बोलने की जरूरत नहीं, बाहर निकल, तो मेरे को मजबूरन निकलना पड़ेगा वहां से। और सार्वजनिक स्थान होना है तो मैं मेरी बात दावे के साथ रख सकता हूँ। तो गांव का जो सरपंच है, सरपंच भी वो उन्हीं के साथ है जी, उनके साथ है। सब सरपंच, जिला परिषद सरपंच सभी मिले हुए हैं इस चीज में। और एक बात बताओ आप, इसे तो गरीब रहने की, नीचे तबका उसको वहां रहने की जरूरत, इसे चौधरी रहने की जरूरत है, सबसे बात है। किसी का राह रोक दिया जाता है, किसी को धमकी दी जाती है, ऐसे मैटर हो रहे हैं जी। चकमंदी में बिल्कुल नाजायज काम हो रहा है, इसमें राजनीतिक दबाव हो रहा है। कई अफसर के पास जाते हैं, बोला हमारे पर राजनीतिक प्रेशर है, बताओ क्या मतलब इसका। तो अभी जो गांव का सरपंच है, क्या नाम उसका? सरपंच उमेद सिंह जी, उसकी पुत्रवधू है, उमेद सिंह की पुत्रवधू। उसकी पुत्रवधू है। तो आप उनसे मिले तो उन्होंने कुछ आश्वासन दिया नहीं दिया आप लोगों को? कीमती जमीन थी जी, वो तो और वो उनके लगा दी 134 की, इसलिए उसमें हिस्सेदार हम भी हैं, वो हम भी हैं। और सभी को न देते हुए उसमें विश्वविद्यालय थे जी, किसी पुराने टाइम में 25 मालिक थे उस 134 के उठ के। आज तो मालिक ज्यादा हो गए, क्योंकि वो ज्यादा पहले पीढ़ियों की बात है। वो 134 के उठ में मालिक तो बहुत हिस्से हैं, लेकिन वो अपने चहेतों को लगा दी, क्योंकि वो जमीन अच्छी है जी, ताल की जमीन है। अभी जैसे ताऊ जी ने फोटो दिखाए थे, खड़ी फसल बाधी, हाँ जी, उसका क्या मतलब है? जब फसल खड़ी है, आप कब्जा आपका है, तो यूं कैसे कर दिया फिर उन्होंने? बिल्कुल जबरदस्ती करें जी, बिल्कुल जबरदस्ती, बिना किसी के साथ के नाम लेकर अब तो किसी की निशानदेही नहीं कर सकते। मतलब मालिक भी खेत में नहीं है, उसके बावजूद भी ये किया गया? बिल्कुल लंगा से, राजनीतिक दबाव से प्रशासन लाके जी हमारे खेत में नुकसान किया है। तो प्रशासन की तरफ से उस टाइम कौन था साथ में? कोई ये प्रशासन हमारे थे, SHO और साथ में कुछ लेडी पुलिस भी थी, लेडीज पुलिस थी कुछ, यानी खेत का मालिक वहाँ पे है नहीं, वो चंडीगढ़ है। पीछे से ही उससे खड़ी खेती बाधी। उससे पहले खेत के मालिक के पास गए थे SHO साहब और नायब तहसीलदार, बोले भाई कब पॉइंट क्यों नहीं लगाने दे रहा खेत के? बोला जी पॉइंट लगा लो, तो बोला कब्जा क्यों नहीं लेने दे रहा? तो राजेंद्र भाई साहब ने बोला भाई कब्जा तो नहीं लेने दे रहा मेरे को, या तो तुम इंडेक्स बना के दो, कॉपी दो, मैं नक्शा तो बताओ भाई ये खेत मेरा 4 किले था तो 2 किले बचा है या 4.5 हुआ है, मेरे को दे दो, सबूत दे दो और आप कब्जा ले लो। बगैर कोई सबूत के मैं कैसे किसी को बढ़ने दूंगा? तो ये उन्होंने मौका देखा है। राजेंद्र भाई साहब चले गए चंडीगढ़ किसी काम से, पीछे से पुलिस बुला के, फोर्स बुला के और JCB बुला के वो खेत की फसल तबाह कर। ये सारे जो बंदे दिखाई दे रहे हैं आपको, सभी मिरान से आए हुए हैं और इनका एक पुराना मैटर चल रहा है, लाल डोरे वाला, और खेती भी किसी की है और किसी को हक दिया जा रहा है। इसके बारे में आज ये DRO साहब से मिले हैं, आगे क्या कार्रवाई करते हैं क्या नहीं करते हैं मिलते हैं बाद में। धन्यवाद।